Silent scan. Silent scan. साधनाएं करते हैं आप, ध्यान करते हैं, चित्त में अपने ईश्वर के प्रति दृढ़ आसक्ति भी बनी है, लेकिन फिर भी काफी लंबा समय हो चुका है, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं या फिर आगे को बढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इंस्टेंटली एक दिन हमारी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है। हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका मंत्र जप करने लगते हैं, या फिर उस ईश्वर की आसक्ति के साथ ध्यान करने लगते हैं, या फिर भक्तियां करने लगते हैं, या फिर साधनाएं करने लगते हैं। इस दौरान हमारे चित्त के अकॉर्डिंग हमें अपने ईश्वरीय सत्ताओं का आभास भी होता है। हमें मलिनताओं के बारे में पता लगता है, अपनी खुद की मलिनताओं के बारे में भी पता लगता है, सिद्धियों के बारे में भी हमें पता लगता है। डीप मेडिटेशन के दौरान हमें चलते फिरते दृश्य भी दिखना शुरू हो जाते हैं, हमें देव सत्ताएं भी दिखना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी सत्ताएं भी हमें दिखने लगती हैं जिनको हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होता है। हमें बेपहचान के इंसानों की आकृतियां भी दिखाई पड़ने लगती हैं, हमें मनुष्य अतीत वाली आकृतियां भी दिखाई पड़ने लगती हैं। टोटल मिलाकर ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा होता है, तो हम बस चलते ही चले जाते हैं। मे भी हम ध्यान करते हैं या फिर हम मंत्र जप करते हैं, लेकिन एक तरह से हमारे आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो चुकी होती है। सिंपली जिसकी भी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होती है वो सबसे पहले सिद्धि मार्ग में ही आता है। अगर डायरेक्ट कोई मोक्ष मार्ग में आ जाएगा तो फिर उसे माया रूपी संसार या फिर इनकी व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं होगा, या फिर उसका इंटरनल सिस्टम आगे की यात्रा के लिए परिपक्व नहीं होगा, या फिर पात्रता नहीं रखता होगा। यहाँ तक एक साधक को या फिर एक इंसान को जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी होती है, उसे अपना मकसद पता नहीं होता है कि आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। तो जब तक वो सिद्धि मार्ग में होता है तो वो अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास भी कर रहा होता है, या फिर उसके अंदर इस तरह का भी चल रहा होता है कि जो ये मेरा भौतिक जीवन है ये सुखमय हो जाएगा। अगर उसका भौतिक जीवन सुखमय हो जाता है तो फिर एक तरह से उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, वो फिर से अपने भौतिक सुखों में ही लिप्त हो जाता है, मतलब सांसारिक ही एक तरह से वो बन जैसा जाता है। अब कुछ हद तक उसका भौतिक जीवन ठीक हो जाने के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा तो चल रही होती है, लेकिन पता उसे अभी भी नहीं होता है कि आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। एक तरह से उसका भौतिक जीवन या फिर भौतिक जीवन के उसके सुख उसकी फर्दर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रोड़े जैसे अटका रहा होता है, या फिर अड़चन जैसी पैदा कर रहा होता है, और वो उसी में सिमटकर जैसा रह जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी उसकी फिर भी चल रही होती है। तो फिर सब कुछ होने के साथ साथ आध्यात्मिक जर्नी भी उसकी चल रही होती है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो कमी होती है एक खालीपन की। ये खालीपन तब भी हुआ करता था जब हमारी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत नहीं हुई थी। ये खालीपन तब भी रहता है जब तक हमें ये नहीं पता लगता है कि आखिर मेरे इस जीवन का मकसद क्या है। इसके साथ ही उस इंसान या फिर उस साधक को ये भी पता लगता है कि जो भी मैं अभी तक कर रहा था इसके अलावा कुछ और भी है। सिंपली इसके अलावा वही खालीपन है जिसे एक साधक समझ नहीं पाता है, जो कि वास्तविक सत्य भी होता है। लेकिन यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान एक साधक ने अपने आप को एक तरह से भरा ही होता है। अब शुरुआत होती है उस खालीपन को जानने की, उसे अपनाने की। और जो आसक्तियां सिद्धि मार्ग में होने के दौरान, या फिर जब तक हमें ये नहीं पता है कि वास्तव में हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, वो आसक्तियां हमारी चित्तवृत्ति में अभी भी होती हैं। मतलब हमारा वाला ईश्वर या फिर हमारे वाले देवी देवता जिन्हें हम भीतरी तौर पर मानते भी हैं, हमारा उन पर दृढ़ विश्वास भी होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके दृश्य हमने देखे हैं, उनकी सत्ताओं से हमने वार्तालाप भी किया है। हमारे जीवन में जो भी बुरा चल रहा था वो ठीक भी हो गया, या फिर दोबारा से बुरा भी हो गया, लेकिन टोटल मिलाकर के हमारी एक आसक्ति बन जाती है। अब यहाँ तक एक इंसान सूक्ष्म जगत के लिए कुछ हद तक तैयार हो चुका होता है, लेकिन एक खालीपन भी साथ में होता है। अभी तक उसने अपने आप को भरा हुआ होता है, और वो जो खालीपन होता है वो आज तक की यात्रा से टोटली भिन्न होता है। लेकिन एक साधक को वो खालीपन समझ में नहीं आता है,
तो वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि आज तक की चित्तवृत्तियां भी साथ में चल रही होती हैं। देर दुरुस्त अगर उसे सतमार्ग के बारे में पता लग जाता है या फिर मुक्ति मोक्ष के बारे में पता लग जाता है, और उसे हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति से संबंध रखने वाली सत्ताओं के बारे में भी पता लग जाता है, वो सत्ताएं उसे मिल भी जाती है, उसे अंतिम गुरु या फिर सत्पुरुष मिल भी जाते हैं। तो जो आप अपनी साधनाओं में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपको वास्तविक सत्य का भास हो चुका है, मुक्ति मोक्ष का भास आपको हो चुका है, अंतिम गुरु आपको मिल चुके हैं, सत्पुरुष आपको मिल चुके हैं, तो अब आपका खाली होने का प्रोसेस शुरू होता है, या फिर वास्तविक सत्य को आपको अपनाना होता है। और वास्तविक सत्य को अपनाने के लिए सिद्धि मार्ग की तरह कोई भी प्रयास वगैरह नहीं करना पड़ता है, सिंपली अपने आप को खाली करना पड़ता है और आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मतलब अभी तक की यात्रा के दौरान जो भी हमने अपने अंदर भरा हुआ था, जिस भी हिसाब का हमारा इंटरनल सिस्टम बन गया है, उस सबको खाली करना पड़ता है। तभी वो जो वास्तविक खालीपन होता है, जो कि अनादिकाल से हमारे साथ में चल रहा है, वो हमारे भीतर उतरता है। खालीपन से मेरा मतलब है वास्तविक सत्य जिसे बोलते हैं, जो कण कण में होता है, जिसे आप मोक्ष भी बोल सकते हैं या फिर आत्मभाव में टिकना भी बोल सकते हैं। आप अगर थोड़ा निरीक्षण करेंगे तो जो भी आज तक आप साधना करके बने हुए हैं, आपकी आंतरिक व्यवस्था का कहीं ना पहुंचना जो अभी आप फील कर रहे हैं, या फिर इन सबका होना उसी खालीपन की वजह से है। तो अब यहाँ पर आपकी आंतरिक व्यवस्था का बदलना शुरू होता है, या फिर एक तरह से जो भी आपने आज तक प्राप्त किया था, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो यात्रा आपकी वहीं तक थी। अब वास्तविक सत्य की शुरुआत होती है। वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारने के लिए आपको खाली होना पड़ता है। मतलब जो ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ है, जिसकी वजह से ये शरीर है, या फिर इस शरीर के अंदर जिस तरह की भी चित्तवृत्तियां बनी हुई हैं, वो सब भी जिसकी वजह से है, जिसका प्रतिनिधित्व सत्पुरुष करते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म करते हैं या फिर अंतिम गुरु करते हैं, उस खालीपन को अपने भीतर उतारने की। और वो जो खालीपन होता है या फिर वो जो वास्तविक सत्य होता है, उसे आप माइंड मेकअप करके अपने भीतर नहीं उतार सकते हैं। एक तरह से साधक को वास्तविक सत्य के सामने या फिर सत्पुरुष या फिर अंतिम गुरु के सामने समर्पण कर देना होता है। मतलब पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करना होता है। संकोच भीतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ही जो अक्षर ब्रह्म होते हैं हमारे भीतर ठहरते हैं। इसलिए जो उच्च स्तरीय साधु संत हैं वो कहते हैं कि अगर आपको सत्पुरुष मिल गए हैं या फिर आपको अपने अंतिम गुरु मिल गए हैं, तो फिर आपके भीतर किसी भी तरह का संकोच या फिर संशय नहीं होना चाहिए। वो अंतिम सत्य होते हैं, तो अब आपकी यात्रा में जो भी होगा वो अंतिम सत्य के हिसाब से ही होगा। आपका अपना अब कुछ भी नहीं रह जाता है, और इंटरनली आपका अपना कुछ तभी नहीं रहेगा जब आप पूर्ण रूप से खाली होंगे। मतलब खालीपन को अपने भीतर उतारने के लिए एक साधक को, जो कि सतमार्ग पर चल रहा है, जिसे पता लग चुका है कि वास्तविक मकसद मेरा इस दुनिया में आने का मोक्ष है, तो संकोच रहित या फिर किसी भी तरह के संशय रहित, किसी भी तरह के सवाल रहित या फिर जवाब रहित उस साधक को सत्पुरुष के सामने या फिर अक्षर ब्रह्म के सामने या फिर वास्तविक सत्य के सामने समर्पण करना होता है। उस खालीपन को अपने भीतर उतारने का सिर्फ यही तरीका होता है। वास्तविक सत्य के द्वार पर पहुंचने के दौरान अगर आपके भीतर अहंकार होगा या फिर पहले का कुछ भी होगा, आप पूर्ण खाली नहीं होंगे, तो वास्तविक सत्य हम में नहीं उतर पाते हैं। ये बहुत बारीक प्रोसेस होता है। उससे पहले साधक को काल, कर्म, माया या फिर अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उसका भी ज्ञान या फिर बोध हो चुका होता है। और जिस वास्तविक सत्य के सामने वो समर्पण कर रहा है, वो वास्तविक सत्य भी उसकी परीक्षा ले सकता है। तो साधक को पूर्ण समर्पण करना होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी होता है वास्तविक सत्य की निगरानी में ही होता है। और एक बार अगर साधक के भीतर वास्तविक सत्य या फिर ब्रह्म उतर जाते हैं, वो अगर बहने लगते हैं, फिर उसका इंटरनल सिस्टम कुछ और हो जाता है। ये एक संचार होता है जो हमेशा उस साधक के साथ उसके बाद रहता है या फिर उसके भीतर बहता है। वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा का ये एक ऐसा संचार होता है जिसके बारे में अगर कोई इंसान सुनता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, तो भी उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर उसे ये भी पता लगता है कि फलाना इंसान आत्मभाव में है, तो भी ये जानकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा ये स्वयं की होती है, स्वयं सिद्धि ये होती है, अपनी आत्म सिद्धि ये होती है।
आत्मसिद्धि का मतलब होता है उस परमात्मा के तत्व को उसने सिद्ध कर लिया है, तो फिर उसके भीतर परमात्मा का संचार निरंतर हो रहा होता है, भले ही वो इस भौतिक जगत में किसी भी तरह का रिएक्शन क्यों ना दे। और वैसे भी जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अपने आत्मभाव में होते हैं, वो सत्पुरुष सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें वास्तविक सत्य का आभास हो चुका है और अब वो वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारना चाहते हैं, मतलब उनकी वास्तविक सत्य वाली शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ उनके लिए वो सत्पुरुष होते हैं, बाकी इंसानों के लिए वो कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं। टोटल मिलाकर ये स्वयं की यात्रा होती है। स्वयं सिद्धि भी इसे आप बोल सकते हैं, आत्मसिद्धि भी आप इसे बोल सकते हैं। परमात्मा का जो तत्व है आत्मा, आत्मसिद्धि भी आप इसे बोल सकते हैं। ये वही वास्तविक सत्य होता है या फिर ये वही ट्रांसपेरेंट वाली एनर्जी होती है। एनर्जी भी मैं इसे नाम नहीं देना चाहूंगा, आवरण बोलना भी इसे गलत होगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी या फिर शक्ति रिएक्ट भी इसी वास्तविक सत्य की वजह से कर पाती है। वास्तविक सत्य कोई एनर्जी नहीं है, वास्तविक सत्य कोई आवरण नहीं है, वास्तविक सत्य बस है। मैं जो भी बोल रहा हूं या फिर आप जो भी सुन रहे हैं या फिर आपके साथ में जो भी चल रहा है या फिर मेरे साथ में पहले जो भी चल रहा था या फिर अब जो भी मेरे जीवन में चलेगा, वो सब भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से है। वो अछूत होता है, उसे कोई छू नहीं सकता है, उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता है, बस उसे अपने भीतर उतारा जा सकता है या फिर उसमें हुआ जा सकता है। ये एक होना होता है, इसकी वजह से सब कुछ होता है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद मिली है तो आप मुझे कमेंट करना। हालांकि इस पर मैं अभी आगे भी चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि मकसद भी हमारा वही होता है। लेकिन जो भी साधक हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, सब कुछ तो मैंने करके देख लिया है, वो उसी खालीपन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अभी तक आपने जो जो किया है वो एक तरह से भार ही है। अब आपको खालीपन में जाना है, अब आपकी आगे की यात्रा की शुरुआत होती है और वो आगे की यात्रा थोड़ा अलग होती है। अभी तक की जो आपकी यात्रा रही थी वैसी वो बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ तक आपने अपने आप को भरा था, अब खाली वाला प्रोसेस शुरू होता है, वास्तविक सत्य वाला प्रोसेस शुरू होता है। वो कोई एनर्जी नहीं है, वो कोई आवरण नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, वो बस है। वो भार रहित जरूर है। हालांकि शब्दों में वास्तविक सत्य का या फिर उस खालीपन का या फिर कण कण वाली उस ट्रांसपेरेंट एनर्जी का, हालांकि वो एनर्जी नहीं है, ना ही वो कोई आवरण है, बखान नहीं किया जा सकता है। नमस्कार। Silent scan.